हा करुणायर स्वामी मम मतुण कहम चलियो। प्राकृत भाषा में राजन कहती है, हे यादव कुल के दिनकर, हे निरुपम ज्ञान के मालिक, हे जगत के शरण, हे करुणा के सागर, मुझे छोड़कर आप कहां जा रहे हैं? और उस समय राजन कहती है, दिक हृदय को धिक्कार हो, ये नैम कुमार जा रहा है और आज भी वो जीवंत है, तू बंद हो जा। ऐसा कल्पांत राजन करती है और बाद में बहुत समझदार है। अभी 8 भाव से तीर्थंकर के साथ जिसका नाता है, वो आत्मा की समझ कितनी जबरदस्त होगी। आघात गमगीनी क्षणिक थी, समझ कायमी थी। और समझ के साथ राजुल कहती है, स्वामीनाथ आज हाथ में हाथ नहीं दिया है, कल सिर पे हाथ लेकर रहूंगे, क्योंकि मैं नैम कुमार की अर्धांगना हूं। आपने मुझे पति के रूप में, पत्नी के रूप में अस्वीकार किया मेरा, लेकिन मैंने तो आपका कब से पति के रूप में स्वीकार कर लिया है और मैं आपके पास व्रत लेने के लिए आऊंगी। ऐसी बात करने के साथ इधर नैम कुमार 300 वर्ष गृहस्थ जीवन का कुमारावस्था, 700 वर्ष श्रवण पर्याय, उसकी बात बताते हैं। श्रावण शुक्ल छठ का दिन परमात्मा का दीक्षा कल्याणक, और श्रावण शुक्ल छठ के दिन उत्तर पुराशिका में देव मनुष्य के साथ में वरगोड़ा में अशोक वृक्ष के नीचे जाकर प्रभु स्वयं पंचमुष्टि ग्रोच करते हैं। छठा परमात्मा को तब था, एक देव से लेकर 1000 पुरुषों के साथ भगवान दीक्षा जीवन का स्वीकार करते हैं और बाद में 54 दिन परमात्मा का छद्मस्त पर्याय साधना काल था और 54 नवरात्र अनुसार करने के बाद वर्षा काल, तीसरा महीना, 5वां पक्ष और आशोष कृष्ण पूनम के दिन, अमावस्या के दिन परमात्मा वेदनस वन में उचित शैल के ऊपर प्रभु का केवल ज्ञान प्राप्त होता है और वो केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद नैम के पास राजुल दीक्षा लेती है और राजुल नैम को सवाल करती है कि अपनी यह स्नेह का कारण क्या। तब परमात्मा अपने 9 भोग की प्रीत बताते हैं और बाद में इधर रह नैमी का प्रसंग आता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसमें राजुल के ऊपर रह नैमी आसक्त होते हैं और राजुल रह नैमी को प्रबुद्ध करके वापस मुनि जीवन में स्थिर करती है और अरिष्ट नैमी जिसका 100 वर्ष का छद्मस्त पर्याय, 400 वर्ष का गृहस्थ पर्याय और 1000 वर्ष का परमात्मा का मूल कुल उम्र थी, ये बात बताते इधर। और आगे जाके कहते हैं इधर परमात्मा का परिवार अरिष्ट नैमी भगवान 18,000 वरदत्त प्रमुख परमात्मा के साधु थे, 40,000 साध्वियां थी, 1,69,000 श्रावक थे, 3,36,000 श्राविकाएं थी, 400 चौक पूर्वोदर थे, 1500 अवधि ज्ञानी थे, 1500 केवल थे, 1500 मैत्री लब्धि वाले थे, 1000 विपुल लब्धि वाले थे, 800 वादी थे, 1600 अनुत्तर देवलोक वाले थे, 1500 सिद्धे हुए थे और 3000 साध्वियां सिद्ध हुई थी। परमात्मा की पर्यायंतर भूमि और युगांतर भूमि की बात बताते हैं और परमात्मा की पर्यायंतर भूमि 8 पुरुष तक चली है और युगांतर भूमि परमात्मा की 2 साल तक हुआ है। ऐसी बात बताकर परमात्मा गिरनार तीर्थ के ऊपर निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं, ये बात इधर बताते हैं और इसके साथ भगवान नैमनाथ का जीवन चरित्र इधर समाप्त होते हैं। अब भगवान आदिनाथ और बाकी के 19 तीर्थंकरों का जो अंतर है वो अंतर की बात बताएंगे। बीच में हम थोड़ा जो कार्य है उसका जो कल संवत्सरी महापर्व है और कल प्रवचन के समय में पारसा सूत्र का श्रवण कराया जाएगा जो मूल सूत्र है और जिस मूल सूत्र का श्रवण के साथ संवत्सरी महापर्व का आराधना होगी। वो संवत्सरी महापर्व में कल के दिन मैंने बीच में नहीं कहा था, फिर कहता हूं कि प्रत्येक श्रावण जैन को पौषध व्रत की आराधना करनी चाहिए। सुबह से शाम का भी पौषध व्रत होना चाहिए। इसलिए आज जो भी इधर है वो सब आ जाओ, कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरी गारंटी है और मेरे पे विश्वास रख
मेरा सब कुछ आता नहीं है, वो सबको ही मैं सिखाता हूँ। आने वाले के पास तो मैं सीखता हूँ, नहीं आता है उसको मैं सिखाता हूँ। इसलिए सबको औषध व्रत जिसको करना हो उन सबको सुबह 5 बजे इधर आना होगा। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण के बाद औषध, औषध के बाद इधर 8:30 बजे कल बारसा सूत्र का श्रवण है और संपूर्ण बारसा सूत्र महामंगलकारी परमात्मा के शब्द अपने कानों तक मूल मागधी भाषा में, मूल भाषा में। मंत्र का कोई अर्थ नहीं होता है, मंत्र का स्मरण होता है, श्रवण होता है। और ये 1200 सूत्र मंत्र स्वरूप है और मंत्र स्वरूप सूत्रों का केवल श्रवण करने का है। महामंगलकारी है, अत्यंत प्रभावक है। ऐसे भाषा सूत्र का इधर वैरानिका और 5 ज्ञान की पूजा का अभी चढ़ावा लिया जाएगा और चढ़ावा के बाद फिर इधर आपके समझ बाकी का शेष प्रवचन आगे बढ़ेगा। बहुत शांति से, जिसको कुछ काम ना हो सब इधर बैठो। इधर बारसा सूत्र वैरानिका और 5 ज्ञान की पूजा और इसके साथ अष्ट प्रकारी पूजा इतना चढ़ावा इधर शुरू होता है। हाँ, एक दूसरी बात, हाँ दूसरी बात, कल दोपहर के प्रवचन में रमनलाल जी ने डिक्लेयर किया था तपस्वियों का बहुमान आज 2:45 बजे, लेकिन मेरी भी इतनी स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं रहती है। सुबह इतना बैठने के बाद वापस 2:45 बजे आऊं और वापस बहुमान में मैं हाजिर हूं और उसके बाद वापस प्रवचन में भी मुझे ही आने का है दोपहर में, इसलिए मैंने इस कार्यक्रम को पोस्टपोन रखने का कहा। और पांचम के दिन सुबह 9 बजे इधर बहुमान का कार्यक्रम होगा और 9 से 10:30 में बहुमान हो जाएंगे और 11 बजे आरती का वरघोड़ा है, उस वरघोड़ा में सब अपने हिसाब से पहुंच जाएंगे। इसलिए पांचम के दिन सुबह 9 बजे सबका सामूहिक बहुमान का कार्यक्रम इधर रखा गया है। पचखान जिसको लेना हो ले लो, 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास। उपवास में 3 वाला कोई नहीं है ना? हाँ, मैं 2 उपवास। चलो सूर्य के 6 बजे से सूर्य बच्चन का बारे में अवश्य एकासना व्यासना में कोई से नकार से बताओ बच्चन का नाम लेकर लक्षण एकास में से बच्चे पर नमस्कार हुआ जैसा कि सब प्रेम को प्रेम से पत्र का संस्कृत है हम बस। चलो परम पूज्य आचार्य भगवत चंद्रजीत सूर्य जी महाराज साहब एवं पन्यास प्रवर इंद्रजीत सूर्य जी महाराज साहब एवं समस्त साधु परिवारों के चरणों में कोटि कोटि वंदना। परम पूज्य साध्वी जी सुरक्षा सिंह जी महाराज साहब एवं समस्त साध्वियों को पार्श्वनी ट्रस्ट मंडल की ओर से कोटि कोटि वंदना। सभी पौषध में विराजमान भाइयों और बहनों को गर्म पानी एवं एकादश का व्यासना का लाभ लेवे। समस्त आराधकों को, सभी जिन शासन की तपस्या करने वाले सभी आराधकों को पार्श्वनी ट्रस्ट मंडल की ओर से सुख साता है। अभी जैसा महाराज साहब ने फरमाया कि आज के बदल हम परसों सुबह ठीक 9 बजे रहेगा, सबका बहुमान किया जाएगा पार्श्वनी ट्रस्ट मंडल की ओर से। तो सभी भाई बहनों को ठीक 9 बजे इस प्रवचन हाल में पधारना है और आचार्य गुरु भगवत के निश्रा में ही सबका बहुमान किया जाएगा। इस बहुमान के लाभार्थियों का हम अभी बोली बोलेंगे, जो भी बोली लेंगे उनके कर कमलों से बहुमान किया जाएगा। तो बोलो भाग्यशालियों, तिलक से बहुमान करने का, तिलक से बहुमान करने का 5001 रुपया सभी समस्त आराधकों को, जो चतुर्मास में है, जो वर्षी तप में है,
जो अठाई की है, अटम की है, शांखी अटम, श्रेणिक तप, सिद्धि तप, आंबिल से सिद्धि तप, उपवास से, धर्मचक्र तप, आगम तप, ऐसे कई तपस्वी लोग यहाँ पे विराजमान हैं। उन सब का बहुमान किया जाएगा। तो सबका बहुमान करने का सिर्फ एक ही चढ़ावा रहेगा, सभी एक ही व्यक्ति तिलक से करेंगे। तो बोलो भाग्यशालियों, तिलक से बहुमान करने का 5,001 रुपया, 6,001 रुपया, 11,001 रुपया, सभी तपस्वियों का बहुमान करना है भाग्यशालियों, सभी तपस्वियों का, एवं समस्त चतुर्मास के आराधकों का भी बहुमान करना है। 11,001 रुपया, 21,001 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 रुपया। महिलाएं भी बोल सकती है। 21,001 रुपया, 21,001 रुपया, 21,001 रुपया, 21,001 रुपया। एक बार आदेश हो रहा है, मन का मन में रह जाएगा। बोलो भाग्यशालियों, तिलक से बहुमान करना है। इतने तपस्वियों का बहुमान करने का लाभ शायद ही कहीं मिल सकता है, क्योंकि समस्त जिम शासन के तपस्वी यहाँ पे विराजमान है। जो भी तप हम समझेंगे वो सभी तपस्या वाले यहाँ पे हैं। उन सबकी तपस्या को बहुमान करने का लाभ मिलेगा। बोलो भाग्यशालियों, 21,001 रुपया, 22,001 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 रुपया।